हिमाचल की प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। 5 किलो गेहूं चावल मुफ्त मिलेगा, जानेंगे इस वीडियो में। और आज रात 12 बजे से बदलेंगे गैस सिलेंडर, एटीएम, प्रोविडेंट फंड, बचत खाते से जुड़े हुए 10 बड़े नियम। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और बताएंगे आपको कि हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे। अब कब तक हिमाचल प्रदेश में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, इस वीडियो में जानेंगे। और हिमाचल प्रदेश में अब कर्फ्यू में 2 घंटे डील बढ़ा दी गई है। वहीं अगली बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे इस वीडियो में, अंत तक बनी रहेगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो खबरें जानते हैं अब विस्तार में। सबसे बड़ी खबर जो निकल के आ रही है, केंद्र सरकार ने आज बड़ा ऐलान किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि त्योहारों के समय और ज़रूरतें भी बढ़ती हैं, खर्चे भी बढ़ते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक यानी नवंबर महीने के आखिरी तक कर दिया जाएगा, जिसके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज सरकार देगी, जिसमें 5 किलो चावल या गेहूं सरकार द्वारा मुफ्त दिया जाएगा। बड़ी खबर निकलकर वहीं बदलेंगे गैस सिलेंडर, एटीएम, प्रोविडेंट फंड, बचत खाते आदि से 10 जुड़े हुए बड़े नियम। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई 2020 यानी कल से भारत के कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में आपकी ज़िंदगी का सीधा असर पड़ेगा। इस नियमों के कारण जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, अटल पेंशन योजना, MSMI का ऑनलाइन पंजीकरण, प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर PNB का ब्याज दर, एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज आदि शामिल है। आइए जानते हैं महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। MSMI का ऑनलाइन पंजीकरण की बात करें तो 1 जुलाई से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। सरकार ने इस संदर्भ में बताया है कि ये पंजीकरण स्वेच्छित जानकारियों के आधार पर होगा। इसके लिए दस्तावेज अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी। मामले से जुड़े अधिकारी ने बताया कि उद्यमों के पंजीकरण की प्रक्रिया आयकर और GST के साथ जोड़ी जा रही है। यहाँ दी गई जानकारियों का सत्यापन पैन नंबर और GSTIN के विवरण के साथ किया जाएगा। उद्यमों को सिर्फ आधार नंबर के जरिए पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी और सभी जानकारियां स्वघोषित होंगी। इसके लिए किसी प्रकार की पेपर वर्क या दस्तावेज की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कोरोना काल में प्रोविडेंट फंड का पैसा निकालने की आखिरी तारीख, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में PF से पैसा निकालने के नियमों की कई ढील दी गई है। अगर आप अपने PF अकाउंट से कुछ राशि निकालना चाहते हैं तो 1 जुलाई से होने जा रहे हैं ये बड़े बदलाव। लोगों के पास नकदी की किल्लत को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने EPF से आपात निकासी की सुविधा दी है, जिसमें आवेदन का 30 जून का आखिरी दिन होगा। अंशधारक किस खाते से मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 3 गुना अथवा कुल जमा राशि का 75% दोनों में जो कम हो वह रकम निकाल सकते हैं। अगर आप ATM से पैसा निकालते हैं तो कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने जो छूट दी थी वो 30 जून तक ख़त्म हो रही है। यानी ATM कार्ड से किसी अन्य बैंक के ATM से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा कहा गया था वित्त मंत्रालय द्वारा। बता दें कि ये सामान्य तौर पर दूसरे बैंक के ATM से एक निश्चित संख्या तक ही पैसे निकाले जा सकते हैं। उसके बाद निकासी पर चार्ज लगता है। लेकिन 1 जुलाई 2020 से ATM से पैसे निकालने के इस नियम में बदलाव हो रहा है। ATM से पैसे निकालने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्ज फिर से लागू होगा। मेट्रो शहर में हर महीने 8 और गैर मेट्रो शहरों में 10 बार से ज़्यादा पैसे निकालने पर शुल्क देना होगा। वहीं अगली बड़ी खबर खातों में न्यूनतम बैलेंस के ऊपर है। जुलाई में बचत खातों में मिनिमम बैलेंस को छूट का नियम खत्म हो जाएगा। अगर खातों में नियम बैलेंस नहीं रहता है तो बैंक इस पर पेनल्टी वसूल करेगा। अभी मेट्रो सिटी शहरों, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से अलग अलग बैंकों में बचत खातों में मिनिमम बैलेंस रखने का लिमिट जारी की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर जो जुड़ रही है वो आ रही है बचत खातों से PNB की ब्याज दर से। PNB ने अपने बचत खाता धारकों को 1 जुलाई से कम ब्याज देगा। बचत खातों में मिलने वाली ब्याज दर 0.50% की कटौती की जाएगी। ये कटौती 1 जुलाई से लागू होने वाली है। वहीं गैस रसोई से जुड़ा हुआ
बड़ी खबर निकल के आई है। कल से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत भी बदल जाएगी। हर माह की पहली तारीख को देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनी इसमें बदलाव करती है। इसकी कीमत और अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों से बदलाव जैसे कारक निर्धारित करते हैं। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है, इस करके इसके दामों में बदलाव आएगा। जून में बढ़ी थी सिलेंडर की कीमत, वहीं देखना होगा अब जुलाई में इसकी कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वहीं अगली बड़ी खबर है, अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप अटल पेंशन योजना धारक हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 1 जुलाई से सरकार ने अटल पेंशन योजना में क्या बदलाव करने का ऐलान किया है। 1 जुलाई से अटल पेंशन योजना के खातों में मासिक योगदान का ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाएगा। वहीं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बैंकों को अटल पेंशन योजना के ऑटो डेबिट को 30 जून तक रोकने का निर्देश दे दिया था। वहीं अगली बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं, जो आपका सबका विश्वास योजना का नहीं मिलेगा अब आपको कोई भी लाभ। सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पादन शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों में समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना के भुगतान की आखिरी तारीख 30 जून है। 1 जुलाई यानी कल से आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। सबका विश्वास योजना टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद वो इस स्कीम की डेडलाइन नहीं बढ़ाएगी। वहीं बड़ी खबर किसान सम्मान निधि पंजीकरण से भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मोदी सरकार की तरफ से हर साल किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में 6,000 रुपये दिए जाते थे। अब तक 5 किस्तें किसानों को भी दे चुकी हैं। योजना में 30 जून तक पंजीकरण करा सकते हैं। अगर 30 जून तक वह आवेदन कर देते हैं तो उनका आवेदन स्वीकार हो जाएगा और जुलाई में आपको 2,000 रुपये मिलेंगे और साथ में अगस्त में भी आपको दूसरी किस्त के रूप में 2,000 मिल जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोगों के लिए बड़ी राहत, कर्फ्यू में 2 घंटे ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश में अब तक शाम 7 बजे से सुबह 7 तक कर्फ्यू की अवधि थी, अब 2 घंटे और ढील बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिमला से प्रदेश के डीसी और एसपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्थागत और होम क्वारंटाइन के तंत्र को मजबूत किया जाएगा। सीएम ने उपायुक्त से कहा कि वह अपने जिलों में पूरी की गई विभिन्न विकास परियोजनाओं की सूची तैयार करें ताकि उनका ऑनलाइन डाटा उद्घाटन किया जा सके। वहीं निजी पत्रकारों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गाइडलाइंस जो सेंटर से आई हैं उनके तहत अब हिमाचल प्रदेश में स्कूल्स को नहीं खोला जाएगा। और सूत्रों के हवाले से खबर निकल के आ रही है कि हिमाचल प्रदेश में अब स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद कर दिए जाएंगे। वहीं आज जारी होंगे आदेश। स्कूल कॉलेज खोलने पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद हिमाचल में भी 31 जुलाई तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इसको लेकर प्रदेश सरकार आज आदेश जारी करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली शिक्षा विभाग की बैठकों में शिक्षकों के शिक्षण संस्थान बुलाने की तारीख पर सहमति बन सकती है। आने वाली हिमाचल देश दुनिया की अपडेट्स जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।